अरुण जी, नवनीत लाल जी दोषी बांसवाड़ा, आप भी मानस पूजन का लाभ लें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पधारे हुए भक्तगणों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणन्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधीनन्त्वा निधिपति गंगवामहे, वजो मम आहमजानि गृहातमजासि कृतुम्महे। ओम गंगणपतये नमः, रिद्धये नमः, सिद्धये नमः, शुभाय नमः, लाभाय नमः, मूषकाय नमः, अंबिकाय नमः, गणपति मंडल परिवार देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। गंधद्वारां दुरार्जां नित्यपुष्टां करिष्मणीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्यं गंधं समर्पयामि नमः। चंद्रं समर्पयामि नमः। हरिः ओम नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्याजीदन्तर्जिगुं शिष्णोद्योः समवर्तते प्रतिमां भूमिश्च शोधातः लोकान् अकल्पयन्। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा। हरिः ओम आजुनान्ते ऋतुफलं समर्पयामि, ऋतुफलान्ते हरिः ओम हिरण्येतिरवग्रां समर्पयामि नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति मंडल परिवार देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम गौरी पद्मासजी मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातर धति पुत्रिता तुष्टन आत्मन कुल देवताय नमः। षोडशमात्रिकाभ्यो नमः। सुकृतमात्रिकाभ्यो नमः। कुलदव्यै सहितेन श्री रामचरितमानसाय नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। ब्रह्मा मुरारी सुपुरांतकारी भानु शशि भूमिश्दो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अधिदेवताभ्यो नमः। प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः। पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः। 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। योगिनी मणिवार मंडल देवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल मंडल देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारुकम् नमामि
विघ्नेश्वर ओम सरस्वती ममाधिष्ठावीना पुस्तकधारणी सवाणी समयुक्ता विद्यादानं करो मम प्रथमत भारती नमोदित्य सरस्वती दित्य शारदा देवी तत भाग्यश्री पंचम जगत विख्यातमे और कुमार विरोध सप्तमे और दानी अष्टमे श्रीतो नमे बुद्धिदा दशम दानी एकादशो चंद्रकंडा द्वादशी भुवनी श्री प्रात संध्या पढ़ो नर्मम जब्यावरो ब्रह्म रूपे सरस्वती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शूरेः विश्वदारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्याङ्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ नीला
आप बखान सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस तरु अति मान भाव मंगल भुवन अमंगल हारी नवहु सुदशरथ अजीर विहारी उमासहित जपत पुरारी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश की जोदायक बोधीना तनु जानक सुमिरो पवन कुमार बलबोधी विद्या देव तुम क्लेश विकार क्लेश विकार सभी भाव से गाइए। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अतने बोध पवन सुत नामा महावीर वेद प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति साधु काम काज करवे तो प्रभु चरित्र सुनवे तो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि नंद जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे
के काज सवारे, लायस जीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। सम गाई, रस बदन तुम रोग सुनाई। अजनय श्रीपति कंठ लगाई, सनकादिक ब्रह्मादि नारद सहित अहिंसा। तुम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर मानो, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि, जगति नाथ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथते काबू। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत निराला। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। काम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता प्रीत नगर, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, हीरे नाथ हृदय मह डेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय
सिया राम जय जय सिया राम। पवन तनय संकटारन मंगल रतिरु राम लखन सीता सहित हृदय सुर राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गौ माता की जय। हरि नमः पार्वती पते आरा 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि किस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के 7वें दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विराम किया। बारात चली है, बीच बीच में वास करते हुए अवध पहुंची। अवध के लोगों के अंदर बड़ा उत्साह, विशेष रूप से महिलाओं में। सभी ने अपने घर के बाहर तोरण द्वार बनाए, चौक पूरे आरती की थाली लेके सब खड़ी हैं, क्योंकि राम जी दूल्हा बन के अयोध्या से नहीं गए थे। जो ही मेरे प्रभु को रथ पे बैठे दुल्हा रूप में देखा तो अवध की नारी बरबस कह उठी, कहने लगी
प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर। राम जी के पेनन केसरिया बानो, 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 सिया जी के डखनी को तीर मोरी सजनी, तीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर। राम लक्ष्मण अरु भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण अरु भरत शत्रुघ्न, आए सिया ओ सहित मोरी सजनी, आए सिया सहित मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर। सरयू की तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू की तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, रथ चढ़ आए चारों वीर मोरी सजनी, रथ चढ़ आए चारों वीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर।
तुलसीदास कह दो कर जोरे, तुलसीदास कह दो कर जोरे, तुलसीदास कह दो कर जोरे, तुलसीदास कह दो कर जोरे। भाई लोगों की भीड़ मोरी सजनी, भाई लोगों की भीड़ मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर। अवध की नारी के मन में बड़ा उत्साह है, एक दूसरे से कह रही है चलो। जैसे ही राम जी को देखा तो कहने लगी सखी कितने सुंदर दिखते हैं राम जी, प्यारो लागे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारो लागे रघुवीर। तीनों माताएं सुंदर आरती की थाली तैयार करके खड़ी हैं। चारों पुत्र और पुत्र वधुओं की आरती उतारी, भीतर ले गई। जो लौकिक और वैदिक रीति है वह सभी करवाई है। महाराज दशरथ जी ने सभी बारातियों का सम्मान किया और सबको सुंदर विश्राम गृह में ठहराया। सब कार्य से निवृत्त होकर शाम के समय महल में आए। तीनों पुत्र वधुएं बैठी हैं, चारों पुत्र वधुएं बैठी हैं, तीनों रानी बैठी हैं। यहाँ दशरथ जी एक भाटकी भांति महाराज जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कौशल्या हम आपसे क्या कहें, इतनी जगह हम गए लेकिन जितना आतिथ्य और सत्कार प्रेम जनकपुर में हमको मिला ऐसा कहीं नहीं मिला। क्या महाराज जनक जी का आतिथ्य है। अब देखिए ससुर के मुख से पिता की प्रशंसा सुन सुन के चारों कुंवरियां बड़ी प्रफुल्लित हो रही हैं। यानी यहाँ एक ये सूत्र दिया है मानस में महाराज दशरथ जी ने। क्या सूत्र दिया है, ये ध्यान से समझने वाली बात है महाराज। अगर सास ससुर बहू के हाथ से गरम फल के बिना जले, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिना जले गरम गरम फल के खाने हो तो बहू की और बहू के पियर वालों की प्रशंसा करते रहो महाराज। ये सुंदर सूत्र है। अरे वास्तविकता है, अगर प्रशंसा करने से काम बनता हो, इस वाणी में ही सब कुछ है। हम किसी से प्रेम से बोलेंगे तो अगला बाग बाग हो जाएगा। अगर देखिए किसी को बुलाना हो, हम कहें अरे महाराज आप थोड़ा इधर आइए तो हाथ जोड़, अरे आप थोड़ा इधर आइए तो वो आपके पास आएगा। आप हाथ जोड़ के उनसे कहोगे कि हमको फला व्यक्ति के घर जाना है, आप तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कृपा करके हमें आप अपना वो स्थान बताएंगे। तो वो कहेगा हाँ हेड़ो मारे हंगा तेड़ो अत्यार तमने बताऊं सुन। और अगर आप कहो आए अले आ बाजू आ, तो क्या कहेगा तेरे बाप का नौकर हूं क्या। अगर बोलने बोलने में फर्क है, अगर आप प्रणाम करके हाथ जोड़ के अगर निवेदन करोगे तो महाराज वो आपके पास आएगा। और अगर आप उसको एक अधिकार से इधर आ, तो सीधा वो कहेगा आपका नौकर नहीं हूं। जो कुछ भी है इस वाणी के अंदर ही है। आप कैसा बोलते हो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करेर आपो शीतल हो। हमेशा मीठा बोलिए। देखिए हम किसी को तू कहते हैं और आप कहते हैं, कोई फर्क नहीं।
कुछ फर्क पड़ता है? आप कहो चाहे तू कहो, क्या फर्क पड़ेगा? जिब्या तो उतनी ही घूमेगी। तो फिर आप ही कहो ना, तू क्यों कहते हो? अगले को भी तो अच्छा लगे, ऐसा ही कहो। हमेशा प्रेम से बोलो। अगर प्रेम से बोलोगे तो संसार में रहोगे तब तक तो आपका लोग सम्मान करेंगे ही, लेकिन यहां से जाने की बाद में भी दुनिया आपको याद करेगी। कबीरदास जी ने यही कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए कि जग हंसा हम रोई, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे पर जग रोई। संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि हमारे जाने के बाद में दुनिया रोए पर हम हंसते हंसते जाएं। यहां दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा कि देवी, ये जो बहुए हैं ना, बदुलारा कीन पर घर बदुलारा किन पर घर आई, राखऊं नयन पलक नाई। राखऊं नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने कहा कौशल्या जी से कि महारानी, ये बहुएं पराए घर आई हैं अपना मैका छोड़ के। आप इनको ऐसे रखना जैसे पल के आंखों को सजो के रखती है। इन्हें कभी ये एहसास ना हो कि हम अपना पीहर छोड़ के आई हैं। ये मानस जीवन जीने को सिखाती है। वास्तविकता में माताओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी बेटी से जितना स्नेह करती हैं, उससे अधिक स्नेह उनको अपनी बहू से करना चाहिए। बेटी को अगर कुछ दे न दे, बेटी से प्रेम से बोले न बोले, कोई बात नहीं, लेकिन बहू के साथ में ऐसा व्यवहार करें कि उसको अपने पीहर की भी याद न आए, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे समाज में ये बड़ी एक बीमारी है। माताएं बेटी को तो ज्यादा स्नेह करती हैं और बहू को नौकरानी समझती हैं, और इसलिए उस बहू के मन के अंदर सास के प्रति सम्मान नहीं रहता, कुभाव हो जाता है, और वो धीरे धीरे दरार बढ़ जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वह सास को परे करके अपना अलग आशियाना बना देती है। महाराज, ये संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटन की तरफ क्यों गए? क्योंकि पहले तो कन्याएं छोटी होती थी ना, तब विवाह कर देते थे 9-11 वर्ष की, इसलिए उनको समझ भी नहीं होता था, समाज का कोई बोध नहीं होता था, और वो ससुराल आ जाती थी तो घर में ज्यादा बहुएं होती, 4-5-7 बहुएं होती, तो उसमें उनको ध्यान नहीं रहता, सास किसको क्या कहें कोई समझ में नहीं आता, काम में चल जाता। लेकिन अब घर में बहू 1 या 2 आए, और बहू भी छोटी नहीं आती, पूरी बड़ी। हमारे उधर मारवाड़ी में, आपके यहाँ इधर लाडी बोलते हैं ना, हमारे उधर बीननी बोलते हैं बहू को। बीननी का मतलब होता है जो नहीं बनी, यानी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो बनी नहीं है, उसको बीननी बोलते हैं। बीननी यानी जो नहीं बनी। पर आजकल तो बीननी नहीं आती, आजकल तो बीनणो आवे महाराज। अब क्या नहीं बनी है?
इसलिए उसे सब संसारिक बोध होता है। इसलिए अगर सास कुछ भी उसके साथ में अगर थोड़ा सा भी भेदभाव रखती है बेटी और बहू के साथ में, तो वो बहू उसी समय आंख कर लेती है सास। वर्तमान संदर्भ में तो माताओं को बिटिया से ज्यादा बहू को तवज्जो देनी चाहिए, तो ही बहुएं रहेगी, नहीं तो नहीं। ये ध्यान रखिए, अगर थोड़ा सा भेद रखा तो गड़बड़ हो जाता है। अब सिर्फ खाली बहू को ही दोष देना गलत है। मैंने कहा था एक दिन पहले भी आप लोगों से कहा था कि अगर बेटा सेवा नहीं करता है तो बेटे को ही दोष देना गलत है। उसमें बेटे के साथ में माता पिता का भी कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है। अगर बहू सेवा नहीं करती है तो बहू का ही दोष नहीं है। हमेशा एक पक्ष नहीं गड़बड़ होता, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती महाराज। मैं तो कह रहा हूं अगर बेटी पीहर में माँ के यहाँ रहती है, आज तक कभी सुना कि बेटी माता पिता से विवाह से पहले अलग जाके कहीं रही? बोलिए। भारतीय संस्कृति में नहीं रहती। अभी जो अंग्रेजों के चक्कर में आ गए वो भले रहे, उनकी कोई लेना देना नहीं महानगरों में, लेकिन भारतीय संस्कृति में आज भी नहीं है। तो अगर वो माँ को छोड़ के अलग जाके नहीं रहती तो ससुराल में जाएं, सास भी अगर माँ जैसा ही प्रेम करें तो क्या वो बहू छोड़ के अलग होगी? बोलिए, नहीं होगी। बहू को बेटी माने, बहू को नौकरानी न माने, बहू को अपना माने, बहू को पराया न माने, तब ही जीवन बनेगा महाराज। और ये विशेष रूप से माताओं से निवेदन, क्योंकि ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है। हम लोग जैसे जैसे एक बार अगर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, कि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अगर एक बार अगर गांठ पड़ जाती है तो फिर भले साथ रहे, लेकिन वो अंतःकरण मन नहीं मिलता। यहां यही कहा महाराज दशरथ जी ने कि बहुएं पराये घर आइए, इनको ऐसे रखना कि इन्हें कभी अपने पीहर की भी याद न आए। ऐसा कह के महाराज शयन को गए। जैसे ही दशरथ जी शयन को गए, कौशल्या जी राम जी से कह रही थी, बेटा आपको हमने बचपन से नहलाया श्रृंगार किया, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई, आपका उपटन उतारा। आपके चरणों में ऐसी कौन सी विशेषता है जो एक पत्थर की शिला को छूते ही वो नारी बन गई? अरे आपके अंग तो बड़े कोमल है, हाथ तो बड़े कोमल है, बाणासुर रावण जैसे योद्धा भी कोशिश कर गए, धनुष नहीं उठा, आपने उसे कैसे उठा दिया? ये कोई साधारण मानव का काम तो नहीं है। कौशल्या जी कहने लगी कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा वो सुधारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा वो सुधारे। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए वो, जे दिन गए वो, तुम बिनु देखे
जे दिन गए वो जे दिन गए वो तुम बिनु देखे सो विरंती जनी पारई लेके। कौशल्या जी कहने लगी, राम ये कोई साधारण मानव का काम नहीं है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे कि केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम जी ने कहा, माँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ये तो विश्वामित्र जी की कृपा से, कौशिक की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ। कौशल्या जी कहने लगी, पर लाला एक बात कहूं, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे सो विरंच जन पारही लेके। कितनी बड़ी बात कही है महाराज। कौशल्या जी कह रही हैं कि जो दिन आपको देखे बिना गए, हम विधि से प्रार्थना करेगी कि वो दिन हमारे जीवन के लेखे ना हो। आज हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि आपके दर्शन किए। आज सफल जग जन्म हमारा, देखितात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे सो विरंची जन पारही लेखे। कभी बैठ के अकेले बैठे रहो तो चिंतन किया करो, विचार करो कि जीवन के कितने वर्ष हमें बीत गए, संसार में आए हुए कितने वर्ष हुए, और उन वर्षों में वो जो जीवन हमारा बीता है उस जीवन में कितने वर्षों से हम भगवान से अति अनुराग कर रहे हैं। यदा कदा समय मिल जाए और राम जी कर लिया वो बात नहीं। भगवान से अति अनुराग कितने वर्षों से हुआ है ये विचार कीजिए, चिंतन करें। अपना जीवन आपके सामने आ जाएगा कि हमारा जीवन क्या है। 60 के हो गए, 65 के हो गए, पर देखिए उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता। जितने वर्ष बिताए हैं उन वर्षों में भगवान को प्रेम कितने वर्षों से कर रहे हो। जितने वर्षों से भगवान से प्रेम कर रहे हो, हर क्षण हरि याद है, तो सोच लीजिएगा आपका जीवन उतना ही है, बाकी का तो व्यर्थ है, बिना मतलब का गया महाराज। जय श्री राम। अगर 5 वर्ष हुए तो आपकी उम्र 5 वर्ष की है, 10 वर्ष हुए तो आपकी उम्र 10 वर्ष की है। संत ने सेठ जी से पूछा, गांव में सत्संग हो रही थी, संत ने सेठ से पूछा कि सेठ आपकी उम्र कितनी हो गई और मालताल क्या है, कितना व्यापार कुछ क्या है। सेठ ने कहा, स्वामी जी उम्र तो मेरी 6 वर्ष की है और रुपए तो मैंने 9,000 कमाए हैं, बस मेरे पास 9,000 रुपए हैं और उम्र मेरी 6 वर्ष की है। लोग पास में बैठे गांव वाले के, देखो इस सेठ का दिमाग खराब हो गया है, अब ये 60 वर्ष से ऊपर 70 का होने आया है, कह रहा है कि मैं 6 वर्ष का हूं। अरे और तो और देखिए 3-3, 4-4 बड़ी दुकानें हैं, लाखों रुपए का व्यापार है और कह रहा है मेरे पास 9,000 रुपए हैं। जैसे ही सेठ उठ के गए, पीछे लोग चक चक करना शुरू हुए। संत ने कहा, सेठ के कहने का अभिप्राय कुछ और है, आप लोग इतना न सोचें, कल आपका संशय मिटा देंगे। दूसरे दिन सेठ आए तो संत ने कहा, सेठ जी आपके कहने का अभिप्राय कुछ और है, ये तो हमें पता है, लेकिन इन लोगों के मन में संशय है, आप इनके संशय को मिटाइए। आपको हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो आपने कहा 6 वर्ष। हमने कहा आपके पास कितना कुछ कमाया, तो कहा 9,000। ये बात क्या है? सेठ ने कहा, महाराज ऐसे तो हमारी उम्र हो गई है 69 वर्ष, 70 में 1 कम, लेकिन
63 वर्ष की उम्र तक हमने संसार में ही जीवन रखा, व्यापार में, धन कमाने में, उसमें ही लगाए रखा। पिछले 6 वर्ष से हम भगवान के अनुरागी हुए, हरिनाम जपते हैं, संसार से हमारा मोह मिट गया, तो समझ में आया मेरी उम्र 6 वर्ष की ही है। दूसरा, प्रभु भगवत कृपा से मैंने धन तो खूब कमाया, खूब रुपया कमाया, लेकिन जब व्यापार बच्चों को सौंपा उस समय मेरे जेब के अंदर 10,000 रुपए थे। मैंने उसमें से 9,000 रुपए हाथ से दान किए। अब बेटों से कहता हूं तो आपको कहां चाहिए, कपड़े चाहिए, मिल जाएंगे, रोटी खाते हो, चुपचाप बैठ के राम राम करो। अब मेरे हाथ में नहीं है कुछ दान करना, तो मैंने मेरे जीवन में 9,000 कमाए, क्योंकि जो मैंने हाथ से दान किया मेरी कमाई तो वही है, बाकी तो सब यही रहेगा महाराज, मेरा क्या है। और वास्तविकता वही है, जीवन में हाथ से जो दान कर दिया गया वही अपना है, बाकी तो चाहे अरबों खरबों की संपदा इकट्ठी कर दी, वह यहीं की यहीं रहेगी, आपकी कुछ नहीं है। हाथ से दिया है वही हमारा है। तो जीवन गया है, हमने भजन कितना किया ये सोचना जरूरी है। धीरे धीरे समय बीता। तुलसी जी कहते हैं, सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। शुभ समय जाके और कंकन खोरे गए। अब विश्वामित्र जी रोजाना कहते हैं महाराज दशरथ जी से कि हमें आज्ञा दें, हमें आज्ञा दें, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कल दे देंगे, कल दे देंगे। पर दशरथ के कहने से रुकते नहीं है। जब राम जी स्नेह से प्रार्थना करते हैं तो रुक जाते हैं। तुलसी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, विश्वामित्र चलन नीत चई, राम सप्रेम विनय बसर। विश्वामित्र चलन नित राम सप्रेम विनय बसर। राम जी के स्नेह के कारण मुनि रुक जाते हैं, पर आज विश्वामित्र जी ने कहा राजन अब हम नहीं रुकेंगे, आज तो हमको जाना ही है। अब देश दशरथ जी विश्वामित्र जी को विदा करने चले हैं। जो ही सरयू किनारे तक आए, विश्वामित्र जी ने कहा राजन अब आप वापस जाइए, हम आगे अब आश्रम को चलेंगे। जो ही जाने का कहा, दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिरे और हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ सकल संपदा वो तुम्हारी, नाथ सकल संपदा वो तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरी कन पर तो, करब सदा लरी कन पर तो, दर्शन देते रहब
करब सदा लरी कन पर चो दर्शन देते रहब मुनियो। अस कहीं राओ सहित सुतरानी, अस कहीं राओ सहित सुतरानी, परे चरण मुख आवन बानी। परे चरण मुख आवन बानी। दशरथ जी कहने लगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं आपका दास हूं, ये संपदा सब आपकी है। करब सदा लरिकन पर छोहूं। महाराज, मेरे पुत्रों पे मैं रहूं या न रहूं, मेरे पुत्रों पे अपना आशीर्वचन हमेशा बनाए रखें, और जब तक मैं रहूं संसार में मुझे दर्शन देते रहें। अस कहीं राऊ सहित सुत रानी, के परे हूं चरण मुख आवन बानी। ऐसा कह के महाराज दशरथ जी चरणों में प्रणाम किया है। रानियों और पुत्रों सहित विश्वामित्र जी बार बार अवधेश को समझाते हुए आश्रम को चले। महाराज दशरथ जी वापस महल में आए। गोस्वामी जी ने यहाँ प्रथम कांड को विराम किया। रामचरितमानस के जो 7 कांड है उसमें पहला कांड बाल कांड विराम किया, और बाल कांड विराम करते हुए तुलसी जी लिखते हैं कि निज गिरा पाविनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो निज गिरा पाविनी करन कारण। रघुवीर चरित अपार पार कवि कौने लहो, रघुवीर चरित अपार पार कवि कौने उपबीत व्यापुचार मंगल सुनी जे सादर गाई। उपबीत व्यापुचार मंगल सुनी जे सादर गाई। सुनी जे वेदे राम प्रसाद, वेदे राम प्रसाद से जन सर्वदा सुखी पावै।
विदेरा प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि पाविनी करन कारण राम जस तुलसी कहो निज गिरा पावे करन कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपारे वारे पार कवि कौने लहो रघुवीर चरित अपार वारे। तुलसी जी कहते हैं कि यह कथा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि दुनिया में मेरी प्रशंसा हो, मेरा जय जयकार हो। तो क्यों लिख रहे हो? तो का निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहो। एक बात जीवन में याद रखिएगा, कथा भगवत प्राप्ति के लिए गाई जाती है और कथा भगवत प्राप्ति के लिए सुनी जाती है। दोनों के भाव अगर शरणागति के हो तो गाना भी सार्थक है और सुनना भी सार्थक है। ध्यान रखिए, अगर गाने वाले के मन में प्रसिद्धि का भाव हो किसी भी कोने के अंदर, तो कथा गानी सफल नहीं है। और सुनने वाले के मन में भी कहीं अगर कोई तरह का यह भाव हो तो सुनना भी सार्थक नहीं है। क्योंकि सुनने के लिए लिखा है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गाने वाले के लिए लिखा है चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तजी गान। करवाने वाला भी कभी जीवन में यह न सोचे कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करवाया, उसके मन में भी कभी ये विचार नहीं आना चाहिए। और गाने वाले के भी मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि हमारी कथा हम जो गाते हैं दुनिया सुनती, कभी किसी कोने में नहीं आना चाहिए। तभी तो सफल है, नहीं तो दोनों तरफ से गड़बड़ है महाराज, ये ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा ग्रंथ रचने के बाद में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि निज गिरा पाविनी करन कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार वारिधि। राम जी का चरित्र तो अपार सागर है, पार कवि को ने लहो। कौन कवि को पार कर सकता है? पर क्या कहा, फिर भी कोई भी इस कथा में राम जी के जन्म की, बाल लीला की, विवाह की कथा को सुनेगा और गाएगा। सुनने वाले पहले उपबीत ब्याह उछाव मंगल सुनहि जे सादर गावही, उनको क्या मिलेगा? वेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखे पावई। सीताराम जी की कृपा से वो जन हमेशा सुखी होंगे। इसी के साथ गोस्वामी जी ने प्रथम कांड को विराम किया। एक बार भाव से कहिए,
बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। दूसरा कांड अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने पुनः गुरु वंदना की। पर देखिए बालकांड के प्रारंभ में लिखा गुरुपद रज मधु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की रज को लेके अंजन यानी काजल बना के मैं अपनी आंखों में डालूं ताकि मेरे आंखों के दोष मिट जाएं। जबकि अयोध्या कांड को प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। मैं गुरु के चरणों की रज को लेके मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करो, निज मन मुकर सुधार। क्योंकि यौवन में महाराज मन को शुद्ध रखना अति आवश्यक होता है। मन बड़ा चंचल है और ये इत्र उत्र यानी चारों तरफ ठहरता नहीं है, विचलित करता है, व्याकुलता देता है। इसलिए यौवन में मन स्थिर हो ये अति आवश्यक है। और अगर मन स्थिर हो गया यौवन में तो भगवान का भजन कर पाओगे और भगवान से प्रीति हो गई तो राम जी के नाम के प्रभाव का क्या फल मिलेगा कि जो दायक फल चार। भगवान का नाम चारों फलों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान का नाम सुमिरन करने से धर्म होता है। भगवान का नाम करोगे ना ज्यादातर हर क्षण अगर राम राम करते रहोगे तो मन का भाव यह होगा कि हम किसी का भला करें। ध्यान रखिएगा, किसी के बुरा करने का विचार नहीं आता है जो भगवान की शरणागति रहता है। बुरा करने का विचार तो उसी के आता है जो राम को नहीं काम को भजता है। राम को जपोगे तो मन में हमेशा धर्म के प्रति आसक्ति रहेगी। और जैसे ही अगर धर्म से अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब धन कमाना नहीं है। संसार में कौन धनी है सबसे ज्यादा? बोलिए, संसार में धनी कौन है? जिसके पास में प्रभु राम नाम का धन है, जिसने हरि को जपा, सबसे बड़ा धनी वही है। मीराबाई ने कहा ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, जी मैंने नाम रतन धन पायो।
खर्चो न कूटे चोर न लूटे, खर्चो न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। संसार में धनी कौन है? जिसके जीवन में प्रभु राम नाम का धन है। कबीरदास जी ने कहा कि ओ संसार हाट बनिए की, अरे सब कोई सौदा लायो, अरे चातुर्माल चौगुणों कीनो, अरे मूर्ख मूल गवायो, भजन बिन बावरे, अरे थे तो हीरो सो जन्म गवायो रे, ए भजन बिन बावरे। और संसार हाट बनिए की, यानी ये क्या है? व्यापार है। अगर कुशल व्यापारी होगा तो क्या करेगा? 50,000 का सामान भरा है दुकान में, तो साल भर में 50,000 का लाख रुपए कर देगा, तो वो कुशल व्यापारी है, क्योंकि उसने धन को दुगना किया मुनाफा करके। और लेकिन अगर मूर्ख आदमी क्या करेगा? 50,000 का माल भर के दिया, पर साल में हिसाब करें तो 50,000 का माल तो चला गया, 50,000 का कर्जा और है ऊपर। तो बताइए होशियार व्यापारी कौन? जोर से बोलिए। जिसने 50,000 के लाख किए। यानी हमने जीवन में अच्छे सत्कर्म किए पिछले जन्म में, तब हमें ये मानव शरीर मिला। अब उन अच्छे सत्कर्मों से हम मानव बने। अब अगर इस जन्म में हमने अगर अच्छे सत्कर्म किए, तो पिछले सत्कर्मों से अगर ज्यादा किए तो मानव बनना हमारा सार्थक, और नहीं तो आए सो गमाए, तो फिर मिला क्या महाराज? धनी वही है जिसके जीवन में भगवान की नाम का धन है। जिसने हरि को जपा वही संसार का धनी व्यक्ति है। तो धर्म, अर्थ और काम। एक बात जीवन में याद रखिएगा, हम लाख कोशिश करें पर हमारी इच्छाएं हमारे बल पे पूरी नहीं होती। अगर आप भगवान के समर्पित हो जाएं, मन की जो इच्छा होगी मेरा परमात्मा स्वतः ही पूरी करता। मैं तो ये कहता हूं, राम नाम जपते रहो। आपको किसी से बात करनी है, गारंटी से कहता हूं, आप कभी फोन मत लगवाइए। आप तो खाली भगवान को जपते रहिए, वो अगला ही स्वतः ही आपको फोन लगा के बात करेगा। आप करके देखिए। हम नहीं करते। विचार होता है कि फला व्यक्ति से बात करनी है, क्या करें? फिर सोचते हैं अरे रहने दो, नहीं करेंगे, रहने दो, नहीं करेंगे। 2 दिन नहीं होते, तीसरे दिन न होते हुए भी सामने से वो व्यक्ति फोन कर ही देता है। कहता है महाराज आपसे बात करनी। मैंने कहा भैया हम यही चाहते थे, लेकिन 2 दिन से सोच रहे थे करें कि न करें, करें कि न करें। हर कामना पूरी होती है। मैं तो कह रहा हूं, अगर मन के अंदर विचार है कि आज हलवा खाना है, घरवाली को भी मत कहो, घर के सभी परिवार को किसी को मत कहो। अगर हलवा खाने का मन है तो राम राम करते रहो। सुबह मन में, मैं कह रहा हूं, सूर्यास्त से पहले आपको हलवा मिलेगा। घर में न बने, पड़ोसी के यहां बनेगा, आपके प्लेट भर आएगा महाराज। पर करके देखो। मैंने कई बार ये ट्राई किया है, कई बार परीक्षा ली और हर बार ये हुआ। चला के चले जाते हैं कि पैदल जाएंगे आज, फिर थोड़े से चलते हैं, थकते हैं, अरे कैसे क्या करें, अब तो राम राम करते हैं। स्वतः ही कोई आता है कि महाराज चलो।
जो मन के अंदर हो, कोई भी संसार की कामना वो नहीं है जो मेरे प्रभु को भजने पे पूरी नहीं होती है। सब कामनाओं को देने वाला, पूर्ति करने वाला है ये राम जी का नाम। राम नाम कलपत्रु, कलि कल्याण। पुरी जी, राम जी का नाम क्या है? कलपत्रु है। और जो कल वृक्ष के नीचे बैठता है, मन की जो कामना करता है वो कामना पूरी होती है। तो महाराज इस नाम का आश्रय लेंगे तो कैसे नहीं पूरी होगी। और चौथा पदार्थ है मोक्ष। भगवान का नाम सुमिरन करेंगे तो निरंतर राम नाम जपते रहोगे तो धीरे धीरे संसार की आसक्ति खत्म होगी, संसार से राग मिटेगा और मेरे परमात्मा से अनुराग होगा, भगवान से अनुराग होगा। तो अंत समय में जिसमें जो भाव रहेगा वही आपको गति मिलेगी। अंत मति सो गति, और अंत में राम राम करते संसार से जाओगे। तो गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। जिस गति के लिए जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं पर उनको वो गति नहीं मिलती, उस व्यक्ति को गति मिल जाती है जो अंत समय में एक बार राम कह देता है। अंत राम कह, अगर अंत में राम कह दे तो फिर आवत नाई, फिर वो संसार में नहीं आएगा। इस चौपाई का अर्थ यह नहीं है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं, उसको अंत समय में राम नहीं आता, ऐसा नहीं है। अगर अंत में कोई राम कह देता है तो फिर वो इस संसार में नहीं आता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मेरे प्रभु के धाम सांकेत चला जाता है। तो जो दायक फल चार वर्णऊ रघुवर विमल यश। राम जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूं। कौन? गोस्वामी जी कहते हैं ये राम जी का नाम, प्रभु के गुण चारों फलों को देने वाले हैं। जब से राम जी ब्याह के आए अवध में आनंद ही आनंद है, पर अवध के लोगों के मन में एक ही विचार है। तुलसी जी कहते हैं, सबके उर अभिलाष अस कहि मनाई महेश, आप अछत युवराज पद, कि राम ही देत नरेश। सबके उर अभिलाष अस, सबके हृदय में एक ही इच्छा है, क्या? और भगवान शंकर को प्रार्थना करते हैं, कहीं मनाही महेशु, भगवान शंकर को मनाते हैं। क्या कहते हैं? कि आप अछत युवराज पद, अपने हाथ से युवराज पद किसको? रामई देही नरेशु, राम जी को महाराज दे दे अपने हाथ से, जीते जी। अब जब सबकी इच्छा थी, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो घटना घटी। क्या घटी? एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, प्रभु स्वभाव मुक्त कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, हाँ बदन बिलो की मुकुट समकीना। श्रवण समीप बैस तके
मनऊ जरट मनऊ जरट पन असयुपदेता मनऊ जरट पन असयुपदेता नृप जुविराज राम कहूँ देऊं जीवन जन्म लाभ किन लेऊं नृप जुविराज पजुवराज ए राम को देऊं पजुवराज राम को देऊं जीवन जन्म लाभ किन लेऊं आजीवन जन्म लाभ किन एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ जी अवध के समाज के साथ में राजसभा में विराजित हैं। देखिए राहु स्वभाव मुकुर कर लीना, दशरथ जी का स्वभाव है, आदत पड़ गई है दर्पण देखने की, तो बार बार दर्पण लेके देखते रहते हैं। और जैसे ही दर्पण को देखा, सिंहासन पर बैठे, सभी सभासद का ध्यान महाराज की तरफ है, नहीं देखना चाहिए लेकिन स्वभाव पड़ गया, आदत पड़ गई, इसलिए देखते हैं। और जो ही देखा तो क्या देख रहे हैं, मुकुट टेढ़ा हो गया है, तो मुकुट सीधा किया। और जो ही मुकुट सीधा किया तो नजर गई का श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठ पन अस उपदेशा। कान के पास बाल सफेद हो गए। अब आप सोचिए, जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले बाल सफेद होते हैं, यानी क्या संकेत देते हैं मालूम? बाल सफेद होना, बाल कहते हैं कि अब आप सात्विक सुने। सफेद सात्विकता का घोतक है। आप सात्विक बातें सुने, यानी सात्विक क्या है? संसार में सात्विक भगवान का नाम है, प्रभु की कथाएं हैं। तो अब आप कथा सुनना शुरू कर दें। कान के पास बाल सफेद होते हैं तो दूसरा क्या होता है? आंखें कमजोर होती हैं, दिखना कम हो जाता है। भगवान कहते हैं अब संसार को देखना बंद कर दें और भीतर की आंखें खोल के मुझे भीतर देख तू। तीसरा क्या होता है? दांत गिर जाते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं अब चटपटा मसालेदार खाना छोड़ दे और सात्विक भोजन कर ताकि तेरी बुद्धि सात्विक हो। ये संकेत हैं। बूढ़ापा आता है ना तब व्यक्ति रोता है। मैं तो कहता हूं जीवन की जो अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, वृद्धावस्था मेरी सोच में सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। कारण क्या? बुढ़ापे में संसार हमसे कोई कामना नहीं रखता। बूढ़े आदमी से घर वाले भी कहे मैं तो साहब बूढ़ा होगा, अब यहाँ सु कहीं काम हो सी, छोड़ो इनको।
ગુજરાતી ક્યાંય ઘેડો થઈ ગયો છે, હવે શું કામ है, बैठो रहो दंडुआने आई बाबू एक बाजू। बूढ़ा થઈ જાય तो क्या काम का, कोई काम का। तो घर वाले भी अपेक्षा जो रखते हैं वो सब छोड़ देते हैं, घर वाले आशा छोड़ देते हैं, बूढ़े हो गए कोई काम के नहीं। संसार में जो कामनाएं वो भी कम हो जाती हैं। तो जीवन का वो समय श्रेष्ठ वो है कि वो श्रेष्ठ है। एक तो वह अवस्था जो संसार की तरफ खींचे और एक वह अवस्था जो भगवान की तरफ ले जाए। तो बोले दोनों में से अच्छी कौन सी, थोड़ा दूर से बोलिए, है भगवान की तरफ खींचे। अगर यौवन में भी भगवान की तरफ चले जाएं तब तो यौवन भी बढ़िया, पर यौवन में जाते नहीं है। बुढ़ापे में तो करें क्या, जबरदस्ती चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले के आने की तलवार लटकती रहती है, तब राम 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 ज्यादा जल्दी होता है, क्योंकि लगता है अब तो जाना है, बस अब जाना है, अब जाना है, यह रहता है। लेकिन बाल सफेद होते हैं तो हम काले करवा देते हैं, करवाते हैं ना। अब गांव के लोग नहीं करवाते हो, बाकी आपके उम्र वाले जो शहर में रहते हैं ना, एकदम से कभी कभी तो बड़ा हंसा आता है, 70-70 वर्ष के लोग बाल को काला करवा देते हैं, मूंछ काली करवा देते हैं। मैं कहता हूं बाल मूंछ तो काली करवा दी, पर ये गालों के सलवटे कहां निकालोगे? ये बूढ़े तो बूढ़े ही रहोगे भाई। ये कोई बाल काले करने से जवान थोड़ी होता है? होगा क्या? पर क्या है, लोगों को ये पता नहीं। अगर 50 के करीब कोई हो जाए, गांव में तो ये फिर भी बीमारी कम है, शहरों में ज्यादा है। कोई 40, 45, 50 की महिला को कोई अगर माता जी कह दे तो ऐसे घूर के देखते हैं, हमको माता जी कैसे कह दिया, हम बहन जी हैं, लो कर लो बात मारा। और अगर कोई भाई को कह दें काका जी या कह दें बाबा जी, इधर उधर ढूंढेगा बाबा जी कौन है, तू कौन है। तो अपने आप को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम बूढ़े हो गए महाराज। ध्यान रखिएगा। लेकिन बूढ़ापा आए तो एहसास होना चाहिए। अवधेश को जैसे ही एहसास हुआ कि अरे बूढ़ापा आ गया है, तो कहा नृप जुवराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाभ किन लेहूं। आहा, ये जो राज है वो तो राम को दे दे, अब जाके जीवन का लाभ लें। और यह विचार करके दशरथ जी वहां से उठी, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे वशिष्ठ जी के पास गए, जाके गुरु को प्रणाम किया। प्रणाम करके अवधेश कहने लगे, ओ बया बिलासु एक मन मोरे, हो जहीं नाथ अनुग्रह तोरे, नाथ राम नाथ राम करी जुग करही कृपा करी साध।
मोही अछत यह होही ऊंचाओ। लही लोग सब लोचन लाओ। लही लोग सब लोचन लाओ। दशरथ जी कहने लगे वशिष्ठ जी से कि नाथ राम करहीं जुबराजु। हे नाथ, हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा रहे तो मेरे मन की सब इच्छाएं पूरी हुई और ये भी पूरी हो जाए। अब अभिलाष एक मनु मोरे और पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो तो वह भी पूरी हो। तो का क्या अभिलाष है? तो कहने लगे नाथ राम करहीं जुबराजु, कहीं कृपा करी करहीं समाजू। आप कृपा करके बताइए मुझे क्या क्या सामान इकट्ठा करना है, क्या समाज जोड़ना है, वो हम करें। राम को आप युवराज पद दे दें। मोही अछत यह होई ऊंचाऊ, मेरे मन की इच्छा पूरी हो और लही लोग सब लोचन लाहू। अवध के सभी लोग नेत्रों से राम जी को सिंहासन पर बैठे भर देख सकें। जब दशरथ जी ने यह कहा तो वशिष्ठ जी कहने लगे राजन, आपकी इच्छा है कि आपने प्रजाजनों से पूछा। उसी समय मंत्री आते हैं। दशरथ जी ने मंत्रियों को कहा और सभी मंत्री कहने लगे महाराज की जय हो। पूरे अवध के लोगों की यही इच्छा है कि राम जी को आप युवराज पद दें। जब ये सुना वशिष्ठ जी कहने लगे अगर यही बात है तो ठीक है, कल हम राम जी को युवराज पद देंगे। अब यहां कुछ संशय होता है कि वशिष्ठ जी ने कहा जिस दिन राम जी को युवराज पद दें वही शुभ दिन है। अगर यही बात थी तो 10 दिन बाद देते, भरत जी को बुला देते, जनक जी को भी बुलाते और सबकी उपस्थिति में युवराज पद देते। अगर राम जी को जिस दिन युवराज पद दें उसी दिन शुभ है। और कुछ कथाओं में कहा है कि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि कल की तारीख में ही राम को युवराज पद दें तो शुभ मुहूर्त है, नहीं तो 14 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है राम के नाम का। पर यह बात थोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो भरत को क्यों नहीं बुलाया गया? इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है महाराज। जब अवध में चारों तरफ चर्चा चल रही थी कि महाराज राम को युवराज पद क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं दे देते, तो भरत जी ने आके महाराज दशरथ जी से कहा कि पिताजी पूरे अवध में हमें गुप्तचरों से समाचार मिला कि पूरे अवध में एक ही चर्चा चल रही है कि महाराज अब चौथी अवस्था में आ गए हैं, अभी भी राज का मोह क्यों है, क्यों न राम को युवराज पद दे देते। दशरथ जी ने कहा पुत्र ये तो मुझे पता है, लेकिन हम वचनों में बंधे हुए हैं। भरत जी ने कहा क्या वचनों में बंधे हुए हैं? तो दशरथ जी कहने लगे हमने आपकी माँ कैकेयी से विवाह के लिए आपके पिता के पास प्रस्ताव भेजा, तो आपके नाना के पास हमने प्रस्ताव भेजा, तो आपके नाना कैकेयी नरेश ने हमसे कहा कि हम आपको जब ही हमारी बेटी ब्याहेंगे कि आप हमें वचन दें कि आपके पूर्व में रानियां हैं, हमारी बेटी के विवाह के बाद में अगर पहले उनके पुत्र हो जा तो भी मेरी बेटी का ही बेटा अयोध्या का राज अधिकारी बने। ये अगर आप हमें वचन देते हो तो हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करेंगे। दशरथ जी ने कहा भरत हमने आपके नाना को कैकेयी नरेश को ये वचन दिया, बाद में विवाह हुआ, लेकिन ये बात मुझे और आपके नाना को ही पता है, आपकी माँ को भी पता नहीं है, कैकेयी को भी। अब वचन के आधार पर इस अयोध्या का सिंहासन आपका है, पर कैकेयी भी चाहती है कि हम राम को युवराज पद दें, पूरा अवध चाहता है,
तो इसलिए हम नहीं दे रहे हैं कि हम जीवित हैं जब तक तो किसी को देंगे नहीं, और हम संसार से चले जाएंगे, उसके बाद में पीछे जो होना है सो हो, पर हमारा वचन भी रह जाएगा। भरत जी ने कहा बस यही बात है। दशरथ जी ने कहा तो कहा चलिए पिताजी मेरे साथ। राजभवन में आए, भरत सिंहासन पर बैठे। कहा आपने हमारे नाना को वचन दिया, और रघुवंशियों का रिवाज है कि दिया वचन मिटते नहीं। दशरथ जी ने कहा तो आप अपना ताज हमारे सर पे रखें। दशरथ जी ने उठा के ताज भरत के सर पे रखा। भरत जी ने कहा आपने अयोध्या का राज हमको दे दिया, ताजपोशी हो गई हमारी। ऐसा कह के भरत नीचे उतरे और पुनः दशरथ जी को सिंहासन पर बिठाया, और अपने सर का ताज उतार के पुनः दशरथ जी के सर पे रख दिया। कहा आपने अपना राज हमें दे दिया, पर इस राज का अधिकार हमारा है। आज से यह राज हम आपको वापस दे रहे, अब आपकी इच्छा है जिसको दीजिए। दशरथ जी ने कहा पुत्र ये तो तुमने हमें वचनों से, हमारे वचन टूटने से, धर्म संकट से आपने हमें बचा लिया, हमारे धर्म को बचा लिया, लेकिन आपके नाना को जब पता चलेगा, अगर वो क्रोध करके क्या पता कुछ अनुचित कर बैठे तो। भरत जी ने कहा पिताजी चिंता न करें, हम ननियाल जाते हैं, नाना जी को हम संभालेंगे, आप पीछे राम जी को युवराज पद दे दें। ये बात दशरथ जी के और भरत जी के पूर्व में तय थी, इसलिए राम जी के युवराज पद के उत्सव पे भरत जी को बुलाया नहीं गया था। अब जो ही चारों तरफ तैयारी होने लगी, महाराज वशिष्ठ जी ने जाके राम जी से कहा कि आज आप संयम नियम का पालन करें राघव, सुबह आपको आपके पिता युवराज पद दे रहे हैं। इसको बढ़ाना थोड़ा लेफ्ट को। राम जी को जैसे ही समाचार मिला कि कल हमें युवराज पद दिया जा रहा है, मेरे प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। राम जी चिंतन कर रहे हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाए। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। हरण वेद उप बीत विवाह, उप बीत विवाह। संग संग सब करही उचार। संग संग सब करही उचार। विमल वंश अनुचित एको, अनुचित एको। बंधु बियाई बड़ई अभिषेक। बंधु बियाई बड़ई अभिषेक। राम जी को जब समाचार मिला कि कल उनको युवराज पद दिया जा रहा है, मेरे प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। राम जी विचार करने लगे, हम सब भाइयों का जन्म साथ में हुआ,
नामकरण साथ में हुआ, चूड़ाकरण यानी मुंडन साथ में हुआ, यज्ञोपवीत साथ में हुआ, यहां तक कि विवाह भी साथ में हुआ। तो ये क्या वंश की परंपरा जो एक भाई को राज और बाकी को नहीं? अगर सब समान हैं तो क्यों नहीं ये राज हम सब भाइयों में बांटा जाए। विमल वंश या अनुचित एकू के बंधु ब्याही बढ़ही अभिषेकू। राम जी ये मन में चिंतन कर रहे हैं, प्रसन्नता नहीं है। अवध में चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अवध गहा बाज बधावा, अवध में ढोल नगाड़े जोरदार बजने लगे। वशिष्ठ जी ने पूछा कि ढोल नगाड़े कौन क्यों बजा रहे हैं? कि कल महाराज राम जी को युवराज पद दे रहे हैं। अरे तो युवराज पद होने के बाद में ढोल नगाड़े बजने चाहिए, पहले ढोल नगाड़े बजे। पहले ढोल बजे तो भी ढोल बज गया, देख लो महाराज। इसलिए कभी कोई उत्सव हो तो कार्य सिद्ध होने के बाद में जय जयकार होना चाहिए। पर पहले ढोल नगाड़े बजे और जैसे ही ढोल नगाड़े बजे उत्सव, जिन लोगों को पता नहीं था उनको पता चल गया। किनको पता चला? देवताओं को। देवताओं ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। अगर कल राम जी को युवराज पद दे दिया गया, राम जी अवध के राजा बन गए, तो हमारे तो दुख ऐसे ही रह जाएंगे। कुछ किया जाए ताकि राम जी को राज्य की जगह वनवास हो जाए। अब जैसे ही मंत्रणा हुई तो सब देवताओं ने मिलके सरस्वती जी को याद किया। सरस्वती जी आई, देवताओं ने अपने मन की बात मां शारदा के सन्मुख रखी। कहा मां आप कुछ ऐसा कीजिए कि कल सुबह से पहले राम जी को राज्य की जगह वनवास हो जाए। जो ही देवताओं ने शारदा से कहा, सरस्वती देवताओं के सामने देख के कहने लगी, देवताओं आप लोगों की दीनता को देखती हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ऊंच निवास नीच कर तू देख न सकहीं पराई बभूति। आगे काज विचार बहारी कर ईचा कुशल कवि मोरे। कर ईचा कुशल कवि मोरे। और सिर दया दशरथ पुरियाई। जनुग्रह दशा दुस दुखदाई। शारदा कहने लगी देवताओं से कि देवताओं आप लोगों का स्थान तो बड़ा ऊंचा है, पर तुम्हारी जो सोच है वो करतूत है वो कितनी नीची है कि देख न सकें पराई विभूति। आप दूसरों को सुखी देख ही नहीं सकते। फिर मन में विचार किया कि राम जी तो अवतार लेने से पूर्व ही घोषणा कर चुके कि मैं देवताओं का कार्य करूंगा और इसीलिए अवतार ले रहा हूं।
तो उनको बन तो जाना ही है, तो क्यों ना मैं जाके किसी की बुद्धि बदलूं, ताकि आने वाले समय में कोई कवि कविता करेगा तो सबसे पहले शुद्ध बुद्धि के लिए हमें याद करेगा। आगिल काज विचार बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी, हरसी हृदय दशरथ पुर आई, के जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। जैसे कोई जीव किसी के जीवन में